जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के विश्व संहिता के 17वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप का विवेचन, उसके जपने की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकांतक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिव लोक के अन्य वर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभो महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूर्य जी ने कहा कि हे महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हो। आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्र नाम से प्रकृति उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इस पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्रकेशन न न्यतु वह युष्मान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके वह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वह परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप है, ओम है, और दूसरा सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, नमः शिवाय। इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर होता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना होती है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थों का अनुसंधान ना करके केवल मंत्र का जप करते हैं उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उनसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है, मकार इन दोनों की एकता है। यह चित्रित स्वरूप है, ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप बहुत जरूरी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन से लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवर्त कहे गए हैं। प्रवर्त पुरुष का ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए। निवर्त पुरुष को दीर्घ प्रणव का बहार्थियों तथा अन्य मंत्रों के आदि से इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि से और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी
ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। फिर 9 करोड़ का जप करने पर वो जल तत्व को जीत लेता है। पुण्य 9 करोड़ का जप करने से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। फिर पुण्य 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय होता है। और फिर पुण्य 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार पुण्य 9 करोड़ का जप करके वह कर्मश गंध रस रूप स्पर्श शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर पुण्य 9 करोड़ का जप करके वह अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों से न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 वीर संस्कार मात्र का न्यास तथा शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया तप और उसके योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्मश क्रिया योगी, तपोयोगी, जपोयोगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है, मन को भी वश में करके पर द्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त कार्य आदि दोषों से रहकर शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद कहो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इस शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने से पूर्व पक्ष में आरंभ करके कृष्ण की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। ये समय सब समय से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम में रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्र जप से भी शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें कि कल्याणदाता भगवान शिव के कमल के आसन पर विराजमान हो। शिव का मस्तक श्री गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित हो। उनकी बाई जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर अभय मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल के पहले उनकी मानसिक पूजना करके फिर पूर्व की ओर मुख करके पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। फिर 5 सप्तनीक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ और शिव भक्तों वर्ण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवक्ता का वर्ण करें और शाम सदाशिव का स्वरूप समझें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सतोजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें।
विधि पूर्वक शिव की पूजा के समान एक होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपले पर उल्लेखन, अमृत उदरण और अभ्यक्षण, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वामी मुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्ञा भागंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया है उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोएं, उनके चरणोपदक से आप अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अग्नि तीर्थों को तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी को ब्राह्मणों को उत्तम मन से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा हुआ पुआ आदि अर्पित करें। फिर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुण्य 5 लाख जप करने में अतल से लेकर सत्यलोक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूरा होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुण्य पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्धि करने वाला पुरुष यदि पुण्य 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी के सानिध्य प्राप्त होता है। पुण्य 5 लाख जप करने से सारूप्य नाम का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त करके उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निमृत हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वो भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश से प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र देव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको दृश्य करते रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत काल में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक कि महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों के तिरोधान अथवा लय होता है। उसमें नीचे कर्मों का भोग है, उससे ऊपर ज्ञान का भोग है, उससे नीचे कर्म माया है, उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का मतलब बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उसे कर्म भोग याद प्राप्त होता है इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इस तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है इसलिए उसे माया का ज्ञान माया कहा गया है। उपयोग सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं है। वहाँ से नीचे ही कर्म में पाशु द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हैं, विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर लोकों में निष्काम कर्म का भोग ही बताया गया है। बिंदु पूजा से तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोक में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं जो एकमात्र शिव की ही उपासना से तत्पर हैं। वह उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि हैं और ऊपर ईश्वर कोटि हैं। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष रहते हैं। नीचे कर्म लोक है, ऊपर ज्ञान लोक है। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी से प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोक में चक्कर काटते हैं। जो अत्याधिक उपासना करने वाले हैं
वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य, हिंसा आदि धर्मों से युक्त हों, भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हों, वह काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकाश में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया व 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम कान है और वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है, वह कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उसे ऊपर न दिन है न रात्रि है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध से आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर करुणा में विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारनेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। फिर शिव समस्त ब्रह्मचार्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठ है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वह पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास है। वह सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वह सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह करते रहते हैं। वह स्वात्मा राम के समाधि रूप आसन पर आसीन हो नित्य ही विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्म साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक और कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व को साक्षात कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वह ये सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात करके सब आत्मा रूप स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर लेते हैं, उसी प्रकार कृपा करके कुशल भगवान शिव अपने भक्तों को अज्ञान मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रत्व प्राप्त होता है और आत्मा रत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात मैंने पुण्य नंदी ईश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक करे और नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्तों की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा से तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जिसके पास जितना शिव मंत्र है जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का है, स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति, वैर और लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप मानकर, शक्ति लिंग देवी मानकर, अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए
शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और मुक्ति शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप से भावना करने के कारण शिव रूप हो जाता है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही सब रूप हैं। जो 16 उपचारों से उनके पूजन करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उसे विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तनिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धर्म में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिव पुराण के श्री बिंदवेश्वर संहिता के 17वें अध्याय का समापन होता है। भगवान शिव सब पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें, सबकी मनोइच्छा पूरी करें। ओम नमः शिवाय।